वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई मंडे के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्योंकि ओवरनाइट बहुत सारी न्यूज आई है यूएस मार्केट से जो हमारे ओपनिंग को इफेक्ट डालने वाली है मंडे को। ठीक है, तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या किस तरीके की ओपनिंग होगी, उसके बाद क्या प्लान होगा, हमने बीटीएसटी क्या कैरी करी और किस तरीके से फ्राइडे मार्केट रहा, सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो बात करेंगे कि भाई कि हमने क्या किया फ्राइडे मार्केट को। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरीके से बढ़िया मूवमेंट्स को हमने कैप्चर किया है। ठीक है, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। एक बार राइट हैंड साइड पे पिक देखिएगा, आपको फर्स्ट पिक दिख रहा होगा और इसमें मैंने बोला है कि 22,870 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, ये मैंने बोला है 9:35 और 870 का अगर मैं एक बार लेवल दिखाऊं आपको, और यहां पर हमने ब्यूटीफुल तरीके से स्ट्रेट को पकड़ा है। बहुत से लोग पहली कैंडल में, मैं आपको आप में से भी कई लोग होंगे जो पहली कैंडल को देख करके यहां पर बाइंग में बैठ गए होंगे। भाई ये सब गलती मत किया कीजिए। ओके, पहली कैंडल पे तो कभी मत बैठिए। ठीक है, ओके, बशर्ते अगर कोई पहले ही आपको कोई बड़ी न्यूज मिल गई हो जिसकी वजह से आपको दिख रहा है कि खुलते ही फट जाएगा। वैसे गिफ्ट निफ्टी में सारी ट्रेडिंग हो जाती है उस हिसाब से। ओके, तो उससे पहले मत बैठा कीजिए। ठीक है, जब मार्केट ऊपर गया, सेटल हुआ और डेटा में हमें देखा और हमने क्या फर्स्ट क्लास ट्रेड पकड़ा है। 870 के नीचे गया और लगभग 800-820 के आसपास हमने अपनी फुल क्वांटिटी को भेजा है। ठीक है, फिर हमने प्लान किया, फिर देखिए मार्केट फिर 800 को तोड़ता है। हमने सोचा काफी दिनों से पता है आपको 800 को नहीं तोड़ा है, तो हमारा प्लान था कि 800 अगर जाएगा तो 800 पे तो एक लॉट लेंगे और 800 के नीचे यानी जैसे ही 790 तोड़ेगा यहां पर अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे। और क्या फर्स्ट क्लास ट्रेड मार्केट ने दिया है, एक जबरदस्त ट्रेड इसने दिया है और क्या ब्यूटीफुल तरीके से टूटा और इसने 740 तक का लो लगाया। ओके, अब 740 आपको पता होना चाहिए क्यों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 800 पर जो बैठे ना यहाँ पर पुट राइडर्स, उनको 740 के नीचे ही लॉस होना स्टार्ट होगा। तो 740 तक वो होल्ड करने की कोशिश करेंगे, उसके नीचे जाएगा तो वहां पर छोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये दो ट्रेड हुए थे, फिर उसके बाद फिर से हमने पकड़ा है 790 के नीचे और ये भी एक फर्स्ट क्लास ट्रेड मिला है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा है 12 बज के कितने मिनट पर बोला, 55 मिनट पर, और 12:55 का मतलब है ये वाला कैंडल है। अगली कैंडल पर ब्रेक किया और क्या फर्स्ट क्लास ट्रेड देख करके गया और लगभग 720 तक का मूव दिया इसने। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमने तो जो बुक किया था यहां पर 750 के आसपास मैक्सिमम, फिर मैंने सोचा 740 के आसपास फुल निकालूंगा, थोड़ा ऊपर गया और फिर एकदम से 720 तक का मूव देखने को मिला और जो हमने यहां पर 740 के आसपास फुल क्वांटिटी को बुक किया। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास दिन रहा है हमारा फ्राइडे का। अब मंडे भी ओपनिंग में ही हमारा फर्स्ट क्लास होने वाला है। ठीक है, क्यों कह रहा हूं आगे मैं डिस्कस करूंगा क्या किस तरीके से हमने यहां पर बीटीएसटी कैरी किया है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई कल ग्लोबल मार्केट यानी यूएस मार्केट में क्या हुआ। ठीक है, उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर मैं आपको यूएस मार्केट का एक बार चार्ट दिखाऊंगा तो यूएस मार्केट पूरी तरीके से लाल था। ठीक है, डाउ जोन्स देखिए 750 पॉइंट डाउन था, नैस्डैक अगर आप देखेंगे 450 पॉइंट डाउन था। ठीक है, एसएनपी 104 पॉइंट डाउन था। लगभग आप ये समझ के चल सकते हैं कि भाई 2025 का सबसे बुरा दिन था यूएस मार्केट के, सबसे बुरा दिन। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? अब नया प्रेसिडेंट आए हैं हमारे ट्रंप साहब, जो मार्केट को ऊपर ले जाने वाले थे और उनकी वजह से मार्केट गिरता हुआ नजर आ रहा है, अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो। ठीक है, अब देखिए एक बार मैं आपको यूएस मार्केट की ब्रेथ दिखा देता हूं, क्या किस तरीके की ब्रेथ थी यूएस मार्केट की, ये आपको पता होनी चाहिए। कितनी बुरी तरीके से लाल थी। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के शेयर्स हो, टेक्नोलॉजी सर्विस के हो, फाइनेंस के हो, ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर्स को चल रहा था। ओके, बाकी सारे सेक्टर्स में भारी गिरावट देखने को मिली। ठीक है, सेंटीमेंट पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ था। ओके, अब ये सेंटीमेंट कब ज्यादा बिगड़ा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं क्या ऐसा डेटा आया जिसकी वजह से सेंटीमेंट बिगड़ गया। ठीक है, अगर मैं आपको डेटा यहां पर दिखाऊं, ये आपको दिख रहा होगा, फटाफट से मैं निकाल लेता हूं। हाँ, ये देखिएगा, न्यूज क्या थी कल रात की। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है इसमें, डाउ ड्रॉप्स 700 points for the worst day of the 2025 so far on the new fears about economic growth. Okay, economic growth को लेकर के एक नया fear इंचअप हुआ। ठीक है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कह रहा है, स्टॉक सोल्ड ऑफ ऑन फ्राइडे एज अ न्यू यूएस डेटा spark concerns about the investors, okay, over the slowing economy and sticky inflations leading them to search for the safer assets. Okay, अब क्या कर रहा है इन्वेस्टर, सेफर एसेट्स की तरफ जाएगा, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड इनकी तरफ भागेगा। ठीक है, और यहाँ पे इक्विटी से उसको डर लग रहा है भाई, क्योंकि इकोनॉमिक कंसर्न है।
सीधी सी बात है। तो लॉसेस इंटेंसिफाइड इनटू द क्लोज एज द ट्रेडर फियर्ड स्टेइंग लॉन्ग इनटू द वीकेंड। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि लॉसेस और बढ़ गए जब क्लोजिंग का टाइम आया। जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक बार आप डाउ जोन्स का चार्ट देखिएगा, फिर आपको यहां पर क्लियर होगा कि भाई गैप डाउन ओपनिंग हुई। ठीक है, हमें यहां पर दिख रहा था कि गैप डाउन ओपनिंग हुई, ओके, पर उसके बाद सब फ्लैट ही चल रहा था, काफी देर तक फ्लैट चलने लगा। ठीक है, डेटा जो नेगेटिव था वो आ गया, ओके, पर 2 दिन का वीकेंड है। अब यहां पर इन्वेस्टर ने यहां पर अपनी जो भी लॉन्ग ट्रेड्स थी उनको निकालना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि इन 2 दिन में क्या हो सकता है, वही चीज ट्रम्प साहब का टेंट्रम जो है, ओके, कोई नई पॉलिसी आ जाएगी, कोई नया टैरिफ लग जाएगा, ओके, जिसकी वजह से और बड़ा गैप डाउन ना हो जाए मंडे को 2 दिन के वीकेंड के बाद। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम है 48 से 72 घंटे का। ठीक है, तो 10:30 बजे के बाद एक सेल ऑफ देखने को मिला और टूटता ही चला गया डाउ जोन्स, लगभग 700 पॉइंट नेगेटिव में जाकर के बंद हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो मार्केट टूटा, पहले तो चीज नेगेटिव क्या थे, नेगेटिव क्या आया ऐसा, ओके, आपको यहां पर दिखाऊं, पीएमआई डेटा वहां से निकल के आओ। पीएमआई डेटा में, यानी पीएमआई डेटा को आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई लोगों की परचेजिंग पावर, कितनी परचेजिंग पावर है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर में जो परचेजिंग पावर है वो घटी है। अगर मैं आपको दिखाऊं, जो फोरकास्टेड थी वो 53.0 थी और उसके कंपैरिजन में कितनी आई, 49.7। ओके, अब लोग क्यों यहां पर मतलब परचेजिंग पावर क्यों घट रही है, तो इसका रीजन क्या है कि भाई चीजें महंगी हो रही है, इन्फ्लेशन है, टैक्सेस है, टैरिफ है, ओके, जिसकी वजह से लोगों के बीच में सेंटिमेंट्स बिगड़ रहा है। ओके, और उसकी वजह से कल रात यूएस मार्केट का सेंटिमेंट भी बुरी तरीके से बदल गया है। ठीक है, तो ये एक बड़ी न्यूज थी जिसकी वजह से यूएस मार्केट भारी गिरावट में देखने को मिले। ओके, अब ये तो यूएस मार्केट की न्यूज थी। एक और मैं आपको न्यूज दिखाता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। यूएस का पीएमआई डेटा है और साथ के साथ इंडिया का पीएमआई डेटा है, जिसकी बहुत कम चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि क्यों हो रही है ये मुझे नहीं पता, कि कोई एजेंडा है कि मार्केट को ना दिखाया जाए और फिर सोमवार को एक बड़ी तेजी बन जाए, ये भी पॉसिबल है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पर इंडिया का जो सर्विस पीएमआई डेटा आया वो काफी बेटर आया। ओके, जो प्रीवियस आया था, मैं आपको एक बार प्रीवियस दिखाता हूं, वो 56.5 था, उसके कंपैरिजन में कितना बेटर आया। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखाता हूं, मंथ ऑन मंथ यहां पर पीएमआई डेटा, यानी लोगों का सेंटिमेंट बदल रहा है। जो दिसंबर और अक्टूबर के टाइम पर था उससे काफी बेटर आता हुआ नजर आ रहा है, 61.1। ओके, कहीं ना कहीं मार्केट सिर्फ अपने डोमेस्टिक मार्केट की बात करूंगा, वहां पर लोगों का सेंटिमेंट बदल रहा है। ओके, तो यहां पर एक इन्वेस्टर या एनालिस्ट आप कह सकते हो, उन्होंने क्या बोला है एक्स पर, ये आपको मैं दिखा देता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कह रहे हैं। इन्वेस्टर हैव गिवन अप ऑन इंडिया, इन्वेस्टर्स ने हो सकता है कि इंडिया पर गिवन अप कर दिया। ओके, पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट वेइंग ऑन द इंडियाज पीएमआई वर्सेस यूएस पीएमआई। ओके, मतलब फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्या है, यहां पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ज्यादा तजुर्बा दे रहे हैं किसको, इंडिया की पीएमआई को यूएस की पीएमआई के अगेंस्ट में। ओके, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर इन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये दिखा रहा है एक्सपेंस क्विकर ग्रोथ इन फरवरी आफ्टर 3 consecutive quarters of this softening. A report from the HSBC stated this indication and the increase of the private sector growth for the current quarter and the composite flash of the PMI reached at the robust 60.6, okay, and surpassed the last month's reading of 57.7, which is the uptick was driven by the significant acceleration in the service sector activity. Okay, तो यानी कहीं ना कहीं यहां पर ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है इस क्वार्टर में। ओके, और वही चीज यहां पर दर्शाई लोगों ने कि भाई इन्होंने बोली भी है, आप जाकर के पढ़ लीजिएगा। कहने का मतलब इनका यही है कि भाई लोग गिवन अप कर रहे हैं, इन्वेस्टर बड़े बड़े चाइना की तरह शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, पर जहां पर यहां पर मतलब उनका कहने का मतलब इंडिया में पैसा नहीं है, पैसा नहीं बन सकता है। ओके, पर कहीं ना कहीं जो डेटा आ रहे हैं ना इंडिया से, अपने मार्केट से, वो स्ट्रॉन्ग साइड की तरफ आ रहे हैं। ओके, मार्केट यहां से बहुत तेजी बन सकती है। ओके, अब आप एक इन्वेस्टर या एनालिस्ट को जानते होंगे, केडिया साहब हैं, ठीक है, उनका मानना यह है कि निफ्टी किसी भी वक्त पलट सकता है। ओके, मैं आपको एग्जैक्ट उनकी न्यूज नहीं बता रहा हूं, मैंने किसी न्यूज चैनल, फाइनेंशियल टीवी न्यूज चैनल पर मैंने सुना था। उनका कहना यह है कि निफ्टी की जो तेजी है यहां से 30,000 की दिखती है। ओके, और किसी भी वक्त निफ्टी इतना करेक्ट हो चुका है कि किसी भी वक्त यहां से पलट सकता है। ओके, तो बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि मार्केट में अब गिरावट ज्यादा नहीं रह गई है जितनी यहां से तेजी बन सकती है। ओके, अब आप ये सोचिए कि निफ्टी आज चलो अब मंडे को जो ओपनिंग होगी, मान के चलते हैं कि भाई 22,600 के आसपास ओपनिंग हो रही है, तो कितनी और गिरावट हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 1000 पॉइंट की। ओके, 1200 पॉइंट की। ओके, अब तेजी कितनी है, अब तेजी आप ये सोच के चलिए यहां से कम 8000 पॉइंट की तेजी है निफ्टी में। ओके, तो पैसा अपसाइड बन सकता है, डाउन साइड तो नहीं बन सकता है।
ठीक है, ओके चलिए ये साइड ऑफ द टॉपिक हो गया। बाकी मंडे को क्या प्लान करना है वो भी हम डिस्कस करते हैं, पर समझना बहुत जरूरी है कि भाई आप तेजी में बने रहें, अपनी एसआईपी कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए तो ये न्यूज थी, बताना बहुत जरूरी था। ओके अच्छा, और साथ के साथ एक और न्यूज है यहां पर मैं आपको बताऊं कि एफआईएस की तो सेलिंग लगातार चल रही है। ठीक है, एफआईएस इतना बेच चुके हैं कि भाई इंडिया में उनकी जो यहां पर इक्विटी में पोजीशंस है वो भारी गिरावट में पहुंच चुकी है। ठीक है, एफआईएस डीआईएस डेटा जो यहां पर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, पर कहने का मतलब ये है, कल नहीं परसों एनएससी ने एक डेटा रिलीज किया जिसमें ये बताया गया कि भाई निफ्टी में जो है, आपको यहां पर दिख रहा होगा, मैं आपको अपसाइड ले जाता हूं और यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं कि प्रमोटर्स शेयर्स स्लाइड फर्दर, प्रमोटर्स जो थे वो उनका भी शेयर्स स्लाइड हुआ है। ठीक है, 22 ईयर्स लो पर पहुंच गया है। ओके, बात समझ में आ रही है। और एफआईएस का जो डेटा, एफआईएस की जो होल्डिंग्स है वो 13-12 ईयर्स, मतलब 12 से 13 साल के लो पर पहुंच चुकी है। ओके, और वहीं ये कंपनीज को खरीद कौन रहा है? ये खरीद रहे हैं डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, यानी हम और आप खरीद रहे हैं। ओके, और ये जो है ऑल टाइम हाई पर चला गया 12.2% के आसपास निफ्टी में, और 10.5% के आसपास निफ्टी 500 में, और 10% इन दी एनएससी लिस्टेड फर्म्स में। ओके, है ना। तो अगर मार्केट ऊपर चला तो हम और आप मिलकर बहुत पैसा कमाने वाले हैं। ठीक है, और एफआईएस सबसे ज्यादा एफआईएस लूज करेंगे, और उसके बाद जो लूज करेगा वो प्रमोटर्स करेंगे। ठीक है, पर प्रमोटर्स वही निकले होंगे जिनको पता है अपनी कंपनी के बारे में जो नहीं चलने वाली। बट काफी प्रमोटर्स ने यहां पर डाउन साइड पर भी पैसा लगाया, जमकर पैसा लगाया और अपने शेयर्स को बाई बैक किया है। ओके, चलिए अब आते हैं कि भाई मंडे का किस तरीके का प्लान बन सकता है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि भाई मंडे को जो ओपनिंग होने वाली है वो हमारी फेवर में होगी। फेवर का मतलब है कि एक गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है, और 200 पॉइंट के आसपास निफ्टी गैप डाउन दिखा रहा है। ओके, तो यानी कल हमने लाइव मार्केट में भी बढ़िया ट्रेड पकड़ा, और डे एंड पर जैसे आप अगर मेरे बीटीएसटी की वीडियोस लगातार अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो 3-4 दिन से हमारा लेवल्स एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहा था, और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी कोई ट्रेड नहीं दे रहा था कि नहीं लो सब मना कर रहा था। ओके, पर कल मेरे सेटअप में आया और अपना लेवल जो था निफ्टी का, वो लेवल था अपना कौन सा, 22,800 के नीचे। ठीक है, 22,780-800 के नीचे अगर टूटेगा तो यहां से हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। और फर्स्ट क्लास अगर निफ्टी की क्लोजिंग जब देखेंगे तो लास्ट टिक जो आया था 22,765 के आसपास आया था। ओके, हम तो यहीं बैठ गए थे 785-80 के आसपास। ओके, और 135 रुपए का हमने यहां पर बाय किया था 22,800 का पी। ओके, 135 रुपए के आसपास चल रहा था। अब ये यहां से 200 पॉइंट अगर नीचे खुलता है गिफ्ट निफ्टी, तो लगभग 135 वाला मेरे हिसाब से 200 और 225 के आसपास तो ओपन होना चाहिए। ओके, अब हो सकता है कि देखिए गिफ्ट निफ्टी मंडे को जब ओपन होगा तो वहां से सेंटिमेंट थोड़ा बदल जाए, यूएस का थोड़ा बहुत करेक्ट हो जाए 50-60 पॉइंट। ओके, पर मेरे हिसाब से 150 पॉइंट के आसपास तो निफ्टी गैप डाउन होने वाला है, एक बम्पर प्रॉफिट होने वाला है अगर आप बीटीएसटी डाउन साइड के लिए करके गए हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं किस तरीके से हमें प्लान करना है मंडे के दिन लाइव मार्केट में, समझने की कोशिश कीजिएगा। और इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ओके, हो सकता है गैप डाउन होने के बाद एक तेजी बन जाए। ठीक है, निफ्टी को एक चीज यही चाहिए, गैप डाउन पर क्या है कि भाई इतना बड़ा गैप डाउन होगा तो बड़े बड़े होल्डर्स यहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे, और निफ्टी ऐसी पोजीशन पर है कि कभी भी पलट सकता है, तो यहां पर म्यूचुअल फंड्स की बाइंग ओपनिंग पे ही दिख सकती है, ये भी आप समझ के चलिएगा। ठीक है, क्योंकि हम अपने डोमेस्टिक क्यूज की वजह से नेगेटिव नहीं ओपन हो रहे, हम डोमेस्टिक क्यूज की नहीं ग्लोबल क्यूज की वजह से नेगेटिव हो रहे हैं। ओके, और हम तो ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं इतना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब मान के चलते हैं अगर 200 पॉइंट के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग अगर हम देखें तो 795 के आसपास आई है, तो ओपनिंग अगर इस हिसाब से लगाएं तो 200 पॉइंट का मतलब होता है कि इसकी ओपनिंग आने वाली है यहां से 795, यानी लगभग 22,600 के आसपास। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब हम किस तरीके का यहां पर प्लान करेंगे। ओके, तो देखिए ओपनिंग होने के बाद होगा, काफी लोग निकलेंगे, मतलब हो सकता है कि बड़े बड़े प्लेयर्स तो मेरे हिसाब से निकलने वाले, और हम जैसे बीटीएसटी होल्डर्स जो हैं वो भी निकलेंगे, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट हमें दिख जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट देख के मुंह में लालच आता है तो तुरंत निकलना बनता भी है। क्लियर है, समझ में आ रहे हो। बीटीएसटी में तो भाई जब इतना बड़ा गैप हो जाए तो चुपचाप निकल भी जाना चाहिए। ओके, चलिए अब 22,600 के आसपास अगर ओपनिंग होती है तो मेरे हिसाब से अगर 22,640 645 के ऊपर चले ना, तो आप यहां से अपसाइड का प्लान कीजिएगा। एक बार को गैप अप फिल होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो 640 650 को 640 45 के ऊपर चलेगा तो यहां से पहला टारगेट बनेगा 22,690। देखिए मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, तो अपसाइड अगर आप लेंगे तो कम क्वांटिटी से ही लेंगे। ठीक है, तो 690 और 690 के ऊपर चला तो एक गैप, यानी जो लास्ट डे लो था, ओके, वो था 730 के आसपास, 720 के आसपास, तो 690 के ऊपर 22,720 730 तक का मूव देखने को मिल सकता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चुपचाप
चुपचाप यहां पर फुल क्वांटिटी लेकर के निकल जाना, क्लियर, अपसाइड के। ओके हाँ, अगर मार्केट इसके ऊपर भी चलता है ओके, तो आप यहां पर कुछ प्लान मत कीजिए, आप नेक्स्ट प्लान करेंगे जब 22,820 के ऊपर चलेगा, तब पूरी तरीके से सेंटिमेंट बदल जाएगा और आपको अपने कॉल्स में काफी तेजी देखने को मिलेगी। और 820 के ऊपर जब चलेगा तो 870 पहला टारगेट, और उसके ऊपर चला तो 22,920 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। इनको मार्क कर लीजिएगा अपसाइड के लिए। ओके, बात समझ में आ गई। अब अगर मार्केट को डाउन साइड चलना है तो हो सकता है पहले तो गैप फिल करे, फिर 720 730 के नीचे चला तो 690, आप प्लान कीजिएगा 690 के नीचे। ओके, 690 अगर टूटा तो यहां से फिर 640, और फिर जब मार्केट की जहां पर ओपनिंग हुई है जैसे 590 या 600, वहां तक का टारगेट आप लगाकर चलिए। ओके, और बाकी 22,580 से लेकर के 22,500 का जो ये लेवल निकल के आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। यहां पर मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, तो अगर यहां से आप डाउन साइड का ट्रेड लें, यानी कहने का मतलब अगर आप 22,590 के नीचे अगर आप डाउन साइड का प्लान करते हैं तो कम से कम क्वांटिटी के साथ कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट देख सकता है। ओके, तो 22,580 590 के नीचे गया तो पहला मूव 22,550 और उसके बाद 22,520। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये मूव देखने को मिल सकता है, और फिर उसके बाद अगर 490 इसने तोड़ा तो फिर अब आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा, फिर आपको 100 पॉइंट के मूव देखने को मिलेंगे। 490 तोड़ा तो 390, 390 तोड़ा तो 290, इस तरीके का मूव आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। ओके, तो मुझे लगता है मंडे इस जोन में मार्केट साइडवेज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जोन साइडवेज होने का नहीं है। ओके, या तो मार्केट यहां से चलेगा या फिर गिरेगा। ठीक है, ये चीज आप नोट करके रख लीजिए। क्लियर, तो निफ्टी का ये प्लान है। अब आते हैं बैंक निफ्टी का किस तरीके का प्लान बन सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को समझना भी बहुत जरूरी है। ओके, क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि तेजी के मामले में अगर देखें तो बैंक निफ्टी की कंपैरिजन में ज्यादा मजबूत है। क्यों? क्योंकि निफ्टी तो ऑलरेडी अपने लो पर है, पर यहां से अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी अपने 17 तारीख के लो के ऊपर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, अब जैसे बैंक निफ्टी से रिलेटेड काफी न्यूज भी आई है जिसकी वजह से इसमें तेजी भी बनी है। ओके, बाकी अब अगर निफ्टी गैप डाउन हो रहा है 200-250 पॉइंट के आसपास, तो बैंक निफ्टी में 300-350 पॉइंट के आसपास तो बैंक निफ्टी भी गैप डाउन होगा। ओके, अब प्लान कैसे करेंगे इसमें समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए क्लोजिंग की बात करूंगा तो लगभग 49,000 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। ओके, 20 पॉइंट कम है सिर्फ। ओके, अब यहां से 300 पॉइंट अगर हम देखें तो यहां पर 48,700 का लेवल निकल के आता है कि इसके आसपास एक बार को ओपनिंग देखने को मिल सकती है। क्लियर, अब 48,700 के आसपास है वही चीज, भाई इतना डाउन मिलेगा तो यहां पर एक बार को तेजी बन सकती है, या फिर जो बीटीएस के होल्डर है वो अपना प्रॉफिट बुक करें और मार्केट यहां से ऊपर चला जाए। ओके, तो आप देखिएगा अगर 48,800 820 के ऊपर गया तो यहां से आप अपसाइड में बैठेंगे और आपको एक मूव देखने को मिल सकता है 49,000 का। ओके, हो सकता है ऑप्शन ज्यादा मूव ना करें क्योंकि सेंटीमेंट नेगेटिव होगा। जब 49,000 के ऊपर चलने लगेगा, यानी 49,050 के ऊपर चलने लगेगा, तो आप यहां पर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और ये मूव आपको दिला सकता है 49,200 तक का मूव। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर 200, 220, 250 के ऊपर चलने लगा तो फिर आपको एक बड़ा मूव दिलाएगा, ये आपको दिला सकता है 49,400 और इसके ऊपर 49,600 तक का मूव। बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर आप डाउन साइड का प्लान करेंगे इसमें तो समझने की कोशिश कीजिएगा, मार्केट को एक बार गैप फिल करने दीजिए, फिर अगर 48,800 के नीचे चलेगा बैंक निफ्टी तो फिर आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। एक तो मूव आपको जहां तक की ओपनिंग है यानी 700 या फिर 690 जो भी है, एक मूव वो देखने को मिल सकता है। फिर उसको जब तोड़ेगा तो आपको मूव देखने को मिलेगा यहां से 48,500, मार्क कर लीजिएगा। ओके, 48,550 और 550 और 500 अगर इसने तोड़ा तो फिर आपको मूव बड़ा देखने को मिलेगा और वो आपको देखेगा 48,200 और इसके नीचे 48,000 तक का मूव। ठीक है, तो इसके लिए भी आप रेडी रह सकते हैं। बात समझ में आ गई। ओके, बाकी बीटीएसटी क्या जबरदस्त बनी है, अपना लाइव मार्केट में क्या ट्रेड जबरदस्त बना है। ओके, आप भी जुड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका एक ही है कि डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है। क्लियर है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।